जय जय नवल किशोर, जय गोपी चितचोर प्रभु, जय श्री भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बबले जिनके पदवंदन किए नाशे विघ्न हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। शिलाडने लाल की परम पूज्य बाबूजी महाराज, देवर्षि नारद महाराज की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वर्धन घुटन सा माहौल है, कहीं धुआं है क्या यहाँ? सुनाते हुए इस चरित्र में इतने पड़ाव आए, हम ही उधर उधर डोल गए, पर बाबूजी का चरित्र यथावत रहा। हम तो ये कह रहे हैं तो भगवान हमें स्वस्थ रखेंगे तो हम सुनाएंगे, नहीं तो ठाकुर जी कोई वक्ता की व्यवस्था कर लेंगे, वो बोलेंगे। चरित्र तो यथावत रहेगा। हम लोगों ने रोनाल्ड निक्सन जी वाले केसेस सुने थे, वो घटनाएं सुनी थी। ऐसी कुछ घटनाएं हैं। स्वप्न में भाई जी द्वारा लिखित पुस्तक प्राप्ति। नागपुर के पास किसी गांव में एक सज्जन श्री देश पांडे जी को रात में सपना आया। एक सज्जन थे नागपुर के पास में, उनको रात में सपना आया। स्वप्न में एक महात्मा पिंगल जटाजूट धारण किए हुए, एकदम गौर वर्ण के संत, जिन्होंने भस्म लगाई हुई थी, बागंबर पहना हुआ था, हाथ में त्रिशूल था, और उन्होंने एक पुस्तक उन्हें पकड़ाई देश पांडे जी को सपने में। पुस्तक का नाम था साधन पद, और कहा ये पुस्तक तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। जब वो जागे तो पुस्तक उनके सिराने रखी थी। इस पुस्तक का नाम था साधन पद। ये साधन पद पुस्तक के राइटर कौन थे? परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम श्रद्धेय श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, परम पूज्य भाई जी, जिनको हम प्रेम से परम पूज्य बाबूजी कहते हैं। तो इनकी पुस्तक थी। इनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। इन्होंने भाई जी को पत्र लिखा। भाई जी अपनी प्रशंसा में आए हुए पत्रों को नष्ट कर देते थे, अतः भाई जी ने ये नष्ट कर दिया वो पत्र, और भाई जी ने उनको जो उत्तर लिखा वो उत्तर मिल गया। उत्तर 26 अप्रैल 1935 को लिखा था। 1935 में उस समय पूज्य बाबा बाबूजी के पास में नहीं आए थे। तो भाई जी ने लिखा, देश पांडे जी सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला। आपके पत्र में लिखी बातें यदि सत्य है तो बड़े आश्चर्य की बात है। इसमें मैं आपके लेख की सत्यता में संदेह करता हूँ, ये बात नहीं है, मुझे कोई संदेह नहीं है। आपका ये पत्र मिलने से पूर्व मैं इस संबंध में कुछ भी नहीं जानता था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझ में कोई सिद्धि नहीं है। आपको किसी महात्मा ने पुस्तक दी, वो आपकी बिछावन पे मिली, सपने में थी, असली में पुस्तक आपको मिल गई। ये आपकी श्रद्धा का फल होगा। वो महात्मा कौन थे ये आपने पूछा, इसका उत्तर मैं नहीं जानता। इसमें क्या रहस्य ये भी नहीं जानता। आपने जो उनकी आकृति लिखी है तो भगवान शिव की आकृति मालूम होती है।
आप भाग्यवान हैं जो स्वप्न में महात्मा ने आपको दर्शन दिया। साधन पथ में जो कुछ लिखा सो सब शास्त्रों के आधार पर ही लिखा गया है। मेरा उसमें क्या है, देखता हूँ तो मुझ में वे सब बातें नहीं है, अतः मैं क्या आपको उपदेश दूं। उपदेश देने का मेरा अधिकार नहीं है। साधन पथ पढ़ने से आपको शांति मिलती है। आपको इसको आप महात्मा का प्रसाद समझिए, मेरा कुछ भी न समझिए। आप साधन करके भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, ये बड़े आनंद की बात है। कितनी सरलता से उत्तर दे दिया। ऐसे ही एक बहन कृष्ण कुमारी जी ने लिखा भाई जी को पत्र 1935 तारीख 5 मई 2 मई को 1935 को एक बहन को स्वप्न आया और वृंदावन बांके बिहारी जी स्वप्न में आए। बांके बिहारी जी ने कहा कि अगर मेरा प्रेम प्राप्त करना चाहती हो और मेरी प्राप्ति करना चाहती हो तो श्री हनुमान प्रसाद जी से उपदेश लो। बस इतना ही मैंने सुना। उन्होंने बहन ने पत्र लिखा और रात के करीब 2 बजे थे। मैंने सोचा हनुमान प्रसाद जी कौन, तो यहाँ पर मैंने किसी का नाम हनुमान प्रसाद जी नहीं सुना था। यही सोचते सोचते निद्रा आ गई और पुनः स्वप्न में बिहारी जी आए। उन्होंने कहा अरे तुझे भ्रम हो गया है, कौन हनुमान प्रसाद है? अरे वही हनुमान प्रसाद पोद्दार, गीता प्रेस कल्याण संपादक गोरखपुर। बस फिर क्या था, मुझे परम आनंद हुआ। अब से आपसे बार बार मेरी प्रार्थना है कि अपनी पुत्री समझकर मुझे उपदेश देते रहिए, भूल चूक क्षमा कीजिए। इसके पत्र में के उत्तर में भाई जी ने क्या लिखा, प्रिय बहन सप्रेम हरिस्मरण, आपका पत्र मिला बहुत दिन हो गए, मैं समय पर उत्तर नहीं लिख सका, इसलिए आप क्षमा करें। स्वप्न की घटना ज्ञात हुई। जिनको स्वप्न में श्री वृंदावन बिहारी जी की वाणी सुनने को मिलती है वे सर्वथा धन्य हैं। मेरा तो यह निवेदन है कि आप वृंदावन बिहारी जी से उनसे साक्षात मिलने का उत्तर पूछिए, उपाय पूछिए। ठाकुर जी आपके सपने में आते तो आप भी पूछ लीजिए उनसे प्रार्थना कीजिए कि मेरा नाम देकर मुझे क्यों छलते हैं। मेरा तो यह विश्वास है यदि आपकी प्रार्थना में करुणा और उत्कट इच्छा होगी तो वे स्वयं अपने मिलने का उपाय आपको बतला देंगे। भगवान श्याम सुंदर इतने दयालु है कि अपने आप को बांधने की रस्सी भी दे देते हैं। ऐसा पूज्य भाई जी ने उनको लिखा। इतने जीवों को भाई जी के द्वारा आध्यात्मिक लाभ की प्राप्ति हुई और भैया उस समय नहीं हुई, आज तक होती है। आप वाटिका जाते हैं, जो वाटिका जाते हैं वो एक रंग में रंग जाते हैं, अद्भुत। आज एक फ्रेंड का मिलना हुआ, उन्होंने बहुत वर्षों बाद उनसे मिलना हुआ, तो उन्होंने कहा भैया ये जो काम है आप लोगों वाला काम, ये बड़ा दुर्लभ है और बड़ी ही अलग बात है। जवान बच्चे भगवान की तरफ चल रहे हैं और बड़ा कंस्ट्रक्टिव काम है, बहुत अच्छा। तब मुझे भी लगा कि वास्तव में ये दर्शनीय है और दुर्लभ है। इस मार्ग पे चलना युवा अवस्था में बड़ा टेढ़ी खीर है, सब चीजों से युद्ध है, संसार के लोगों से भी युद्ध है और फिर अपने अंदर की वासनाओं से, विकारों से, सबसे लड़ना पड़ता है। तब अति सूधो स्नेह को मार्ग है, यह नेक सयानप बात नहीं। तो वैसे तो
प्रेम का मार्ग सूधा है। पर एक जगह प्रेम को पंथ कराल तलवार की धार पे धावन है। क्यों? कराल पंथ है, तलवार की धार पे दौड़ने की जैसा है। क्यों? अति क्षीण मृणाल के ताराओं दे कहीं ऊपर पाँव दे आवनो है सुई वेद द्वार सती न जा पर चीटी को टांडो लगावनो है। यह प्रेम को पंथ कराल तलवार की धार पे धावन है। क्यों? कवि बोध घनी, कवि बोध ने लिखा है अनिने जमते, कवि बोध घनी अनिने जमते, चढ़ता पे नचे है। नेज मतलब भाले, अनि मतलब तलवार। इनके ऊपर भी चढ़ने के बाद आपका चित्त डिगे ना। प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो बड़ा मुश्किल मार्ग है। ऐसे मार्ग में बस एक काम हो सकता है, भगवान के संतों का संग मिलता रहे, उनकी वार्ता सुनने को मिलती रहे। ऐसा संतों का संग शरीर से भी होता है। हमें महात्मा मिल जाए, हमारा काम मिल जाए। और संतों का संग उनके साहित्य से भी मिलता है। नीचे बड़ी पुस्तकें रखी है। हमारे पुराने बच्चों ने पुस्तकें पढ़ पढ़ के महापुरुषों से संबंध जोड़े। तो पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। ठाकुर जी से नजदीकी होगी। ठाकुर जी का संग तो आपको लोग रोज ही मिलता है। अच्छा, यहाँ भक्त जितने हम लोग दो काम से आते हैं यहाँ पे। एक तो सब भक्तों से रोज मिलने आते हैं, रोज। और हम बड़े बड़े हो गए। जिनकी दाढ़ियां काली थी वो मेरी देखो दाढ़ी एकदम सफेद हो गई है। तो ये रोज आते हैं। बस ऐसे ही ठाकुर जी से प्रार्थना करें। जो बच्चे छोटे छोटे थे अब उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। कितनी बढ़िया बात है, कितना अच्छा लगेगा। गिरधर जी अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके आएंगे जब है? बताओ, अद्भुत ही होगा। अपनी पीढ़ियों को बताएंगे। ये बछड़ा बताएगा, इसके छोटे छोटे बछड़े होंगे। आज सूरदास जी की जयंती है और भगवान जगत गुरु शंकराचार्य जी का आविर्भाव दिवस है। लो, महाराणा प्रताप जी, 3 महापुरुषों का आविर्भाव दिवस है। और हमारे लाडले, हमारे को सबसे ज्यादा भगवत स्वरूपों के दर्शन कराने वाले, अभी तक सबसे ज्यादा रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने। तो हमारे श्री राघवेंद्र जी का जन्मदिन है और आज के दिन उनका जन्मदिन पड़ रहा है सूरदास जी महाराज के जन्मदिन के दिन, भगवान शंकराचार्य जी का जन्मदिन। सूरदास जी का पद हम रोज गाते हैं। लड़ई न चरणन के भरोसो
दृढ़ न चरण के भरोसो, दृढ़ न चरण भरोसो। इतने महाप्रभु वल्लभाचार्य जी से प्रेम करते थे वो। एक बार सूरदास जी ने 1.25 लाख पद लिख दिए और उनसे कहा गया, सूर कछु वल्लभ को भी गुणगान कर ले, कुछ वल्लभ के बारे में भी कहो, वल्लभाचार्य गुरुदेव के बारे में भी तो कुछ कहो, ठाकुर जी की प्रशंसा किए जा रहे हो। तो उन्होंने बोला, क्या वल्लभ में और श्रीजी बाबा में, श्याम सुंदर में, श्री कृष्ण में और वल्लभाधीश में कोई अंतर है क्या? गुरु और भगवान में कोई अंतर होता है? उन्होंने बोला, आज तक मैंने जो कुछ लिखा है वो वल्लभ के ही गुणगान है। तब उन्होंने ये आश्रय पद लिखा, पुष्टि मार्गी, सब चीज के बाद में इस आश्रय पद को बोलते हैं। बाहर बहुत लोग खड़े हैं क्या? हमारी यहाँ माओ के पास जगह है। हैं? तब उन्होंने पद लिखा था, दृढ़ इन चरणन केरो भरोसो। दृढ़ भरोसा किसका करें? श्री वल्लभ नख चंद छटाविन, सब जग मांझ अंधेरो। श्री वल्लभ के नख चंद छटाविना, सारे जग में अंधेरा है। ये लिखा भैया। और शंकराचार्य जी ने तो अद्भुत लिखा, मोह मुद्गर। मोह मुद्गर क्या होता है? उसमें लिखा है, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशनवीरम चातम कुंडम प्रद्योयाति ग्रहीत्वा दंडम तदपिन मुञ्चति नाशा पिंडम भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज गोविंदम भारतावत क्रीडसक्ता तरुणस्तावत तरुणिरक्ता रक्तस्तावत चिंतमग्नः पारे ब्रह्मणि कोकिनः। एक दिन अंग गलित हो जाएगा, पोपला मुंह हो जाएगा, दांतों से बिना टटरी के बाल उड़ जाएंगे, सारे टकले हो जाएंगे। जवानी में टकले तो आप चाव से होते हो, लेकिन एक दिन असली का टकला बनना बन जाए पड़ेगा, है? रुचि भी खत्म हो जाएगी। ऐसा टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा नहीं, ऐसा टाइम आएगा, ठीक है? तो है? यही शंकराचार्य जी जिन्होंने भजे ब्रजेक मंडनम समस्त पाप खंडनम, और कौन कौन सी रचनाएं जिन्होंने नहीं की। अरे कृष्णा प्रभु, इनको रहने दीजिए, यही रहने दीजिएगा, इनको लेके मुझे। हाँ, नीचे ही आप इनको घुमा लाओ। क्यों भाई? शयन दर्शन करेंगे भैया। अब और महाराणा प्रताप के विषय में क्या बताएं? घास की रोटी खा के जिन्होंने राष्ट्र की अस्मिता के लिए जो बलिदान दिया, उन महाराणा प्रताप के चरणों में भी शत शत नमन है। इन महापुरुषों के चरणों में शत शत नमन है। जय जय श्री राम। देखो भैया, स्थिति ये है कि मैं पूरे दिन में भी इतना नहीं बोलता हूँ, बोलने का सामर्थ्य नहीं है। हिम्मत जवाब लगभग दे चुकी है। सारे दिन कोई और उधेड़ बुन में रहता हूँ। हाँ, लेकिन ये वाली बात है, आप लोग भगवान का स्मरण करवा लेते हो, आप लोगों को देख के बड़ी प्रशंसा, प्रसन्नता हो जाती है। ये बात है, सारा श्रेय आप लोगों को जाता है। जय जय श्री राम।